रणथंभौर दुर्ग दिल्ली मुंबई रेल मार्ग के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 13 किमी दूर रन और थंभ नाम की पहाड़ियों के बीच समुद्रतल से 481 मीटर ऊंचाई पर 12 किमी की परिधि में बना एक दुर्ग है। दुर्ग के तीनों और पहाड़ों में प्राकृतिक खाई बनी है जो इस किले की सुरक्षा को मजबूत कर अजेय बनाती है। यूनेस्को की विरासत संबंधी वैश्विक समिति की 36वीं बैठक में 21 जून 2013 को रणथंभौर को विश्व धरोहर घोषित किया गया। ये राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। दुर्ग का निर्माण 944 में चौहान राजा रणथान देव ने बनवाया था और उसी के नामानुसार इसका नाम रणथंभौर रखा गया जो कालांतर में रणथंभौर हो गया। इस इलाके में सबसे पहले मीना जाति के टाटू गोत्र का राज था। एक किंवदंती के अनुसार रणथंभौर का दुर्ग चंदेल राव जेता ने बनवाया था। अधिकांश इतिहासकारों की मान्यता है कि 8वीं शताब्दी के लगभग महेश्वर के शासक रांतिदेव ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसके बाद से उनके कई उत्तराधिकारियों ने रणथंभौर किले के निर्माण की दिशा में योगदान दिया। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, ये बख्तरबंद है। राव हम्मीर देव चौहान की भूमिका इस किले के निर्माण में प्रमुख मानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी के दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की लेकिन ऐसा करने में विफल रहे। 3 असफल प्रयासों के बाद उनकी सेना ने अंततः 1 जुलाई 1301 में रणथंभौर किले पर कब्जा कर लिया था। 3 शताब्दियों के बाद अकबर ने किले का पदभार संभाला और 1558 में रणथंभौर राज्य को भंग कर दिया। 18वीं सदी के मध्य तक किला मुगल शासकों के कब्जे में रहे। 18वीं शताब्दी में मराठा शासक अपने शिखर पर थे और उन्हें देखने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने मुगलों को किला को उनके पास सौंपने का अनुरोध किया था। सवाई माधो सिंह ने फिर से पास के गांव का विकास किया और इस किले को दृढ़ किया और इस गांव का नाम बदलकर सवाई माधोपुर रखा। 1192 में तेहराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हारने के बाद दिल्ली की सत्ता पर पृथ्वीराज चौहान का अंत हो गया और उनके पुत्र गोविंद राज ने रणथंभौर को अपनी राजधानी बनाया। गोविंद राज के अलावा वाल्हन देव, प्रहलादन, वीरनारायण, वाघभट, नाहर देव, जयमित्र सिंह, हम्मीर देव, महाराणा कुंभा, राणा सांगा, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, राव सूरजनहारा और मुगलों के अलावा आमेर के राजाओं आदि का समय समय पर नियंत्रण रहा, लेकिन इस दुर्ग की सबसे ज्यादा ख्याति हम्मीर देव 1282-1301 के शासनकाल में रही। हम्मीर देव का 19 वर्षों का शासन इस दुर्ग का स्वर्णिम युग था। हम्मीर देव चौहान ने 17 युद्ध किए जिनमें 13 युद्धों में उसे विजय प्राप्त हुई। करीब 1 शताब्दी तक ये दुर्ग चित्तौड़ के महाराणाओं के अधिकार में भी रहा। खानवा युद्ध में घायल राणा सांगा को इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमणों की भी लंबी दास्तान रही है जिसकी शुरुआत दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक से हुई और मुगल बादशाह अकबर तक चलती रही। मोहम्मद गौरी व चौहानों के मध्य इस दुर्ग की प्रभुसत्ता के लिए 1209 में युद्ध हुआ। इसके बाद 1226 में इल्तुतमिश ने, 1236 में रजिया सुल्तान ने, 1248-58 में बलबन ने, 1290-1292 में जलालुद्दीन खिलजी ने, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1325 में फिरोज शाह तुगलक ने, 1489 में मालवा के मुहम्मद खिलजी ने, 1529 में महाराणा कुंभा ने, 1530 में गुजरात के बहादुर शाह ने, 1543 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किए। 1569 में इस दुर्ग पर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण कर आमेर के राजाओं के माध्यम से तत्कालीन शासक राव सूरजनहारा से संधि कर ली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन की विजय के बाद ये कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। कई ऐतिहासिक घटनाओं व हम्मीर देव चौहान के हठ और शौर्य के प्रतीक इस दुर्ग का जीर्णोद्धार जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह और सवाई जगत सिंह ने कराया। महाराजा मान सिंह ने इस दुर्ग को शिकारगाह के रूप में परिवर्तित कराया। आजादी के बाद ये दुर्ग सरकार के अधीन हो गया जो 1964 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में है। यहाँ पर राजस्थान का पहला शाका हुआ सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ था। इसमें हम्मीर देव चौहान विश्वासघात के परिणामस्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ तथा उसकी पत्नी रंगादेवी ने जौहर किया था। इसे राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम साका माना जाता है।